नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं शकुन बौद्ध आज आपके सामने एक अहम मुद्दा लेकर आई हूँ। आप अगर इतिहास को उठाकर देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पहले अगर कहें तो एक भी विद्वान महिला का इतिहास में नाम दर्ज नहीं है। क्या एक भी ऐसी महिला नहीं हुई जिन्होंने कोई उपदेश दिए हों या कोई संदेश दिया हो? विद्वान महिलाएं तो हुई, लेकिन उनके साथ बड़ी जाति की गई, उनको कभी आगे आने नहीं दिया गया। इसी दर्द और पीड़ा को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाना और उनकी काबिलियत को पहचाना। तब बाबा साहब ने उनके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और अपने हिंदू कोड बिल के माध्यम से, संविधान के माध्यम से उनको वो तमाम अधिकार दे दिए जिनकी वो हकदार थी। ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन बाबा साहब इतने महान थे, उनके पीछे एक महान महिला का हाथ था, उनकी पत्नी पूजनीय माता रमाबाई जी। आज मैं उन्हीं महान माता के बारे में बात करना चाहती हूँ। ऐसी महान माता जिन्होंने इतनी कुर्बानी बलिदान हंसते हंसते दे दिया, ऐसी महान माता के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज तक हमने देखा होगा कि कितनी माताएं हमारे देश में हैं। बहुत सारी माताएं हमारे देश में हैं। दुर्गा है, काली है, ये सब जो माताएं हैं आज तक इन्होंने हमसे लिया ही लिया है। कभी बच्चों की बलि के रूप में, कभी नारियल की बलि के रूप में, कभी प्रसाद के रूप में, कभी किसी चीज के रूप में। लेकिन अगर इस पूरे संसार में कोई महान माता देने वाली हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ पूजनीय माता रमाबाई जी हुई। उन्होंने समाज की खातिर अपने चार उन मासूम बच्चों की बलि दी कि समाज आगे बढ़ जाए। उन्होंने कभी भी इस अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, अपनी भूख प्यास की परवाह ना करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बाहर पढ़ने भेजा। खुद इतना सहन करती रहीं, यहाँ तक कि उनको गोबर चुप चुप के उपले भी बनाने पड़े, उनको बेचकर अपने घर का खर्च चलाना पड़ा। तब भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। आज अगर माता रमाबाई जी नहीं होती ना तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती। धन्य है वो माता जिन्होंने अपने चार बच्चों की बलि सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने के लिए दी। और ऐसी ही माता रमाबाई जी 27 मई 1935 को महज 37 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर जब जा रही थी ना, तब बाबा साहब से उन्होंने एक वादा लिया कि साहब मेरे 7 करोड़ बच्चों का ध्यान रखना, उनको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी दिलाना, उनके हक अधिकारों को दिलाना। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने माता रमाबाई जी को दिया हुआ वादा पूरा किया। उन्होंने सभी को समानता, इक्वलिटी का अधिकार दिलवाकर उनको इस समाज में समानता दिलाई। ऐसे महामानव, ऐसे महान माता जी को हम बार बार नमन करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मेरे गुरु श्रद्धेय रमेश गौतम जी के नेतृत्व में मैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान की अध्यक्ष होने के नाते अपनी तमाम टीम के साथ पूजनीय माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पर अपना बॉडी दान करने वाले हैं, जो संसार में एक अनोखा और नेक काम होगा, जो पहली बार होगा कि सामूहिक रूप से हम लोग बॉडी दान करेंगे और उसमें हम सबका साथ देंगे, जिसमें बहुत सारी महिलाएं, हमारी महिला टीम शामिल है। उनके नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें पूनम बौद्ध जी हैं, लक्ष्मी बौद्ध जी हैं, ममता राक्षस जी हैं, उमेश गौतम जी हैं, पुष्पा बौद्ध जी हैं और संतोष कुमारी जी हैं, अजय लता जी हैं, ममता राक्षस जी हैं और ममता सिंह जी हैं और मंजू गौतम, ममता सिंह और कमलेश जी और बबीता दिगान जी, रोमा रावण जी, इस तरह की बहुत सारी महिलाएं, हम सब लोग मिलकर 27 मई को
एक अनोखा और एक महान काम हम करने जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो अपना इतिहास में नाम दर्ज कराकर जाएंगे ही, क्योंकि जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम महापुरुषों की विचारधारा देकर जन जन के पास जाकर उनके जीवन में उजाला करेंगे। लेकिन मरने के बाद भी हम अपनी बॉडी को ऐसे जलने नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक इंसान मरता है तो एक पेड़ भी मरता है। क्योंकि हमारी बॉडी को जलाया जाता है, उससे ना केवल प्रकृति का लॉस होता है बल्कि बहुत सारे लॉस हमको देखने पड़ते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को जब हम दान कर देंगे तो हमारी आंखें किसी अंधे को रोशनी दे सकती हैं, हमारी बॉडी का कोई पार्ट किसी को जीवन दान दे सकता है, जिसके बलबूते पर हम हमेशा जिंदा रहेंगे। और वो जो हमारी आंखों से या हमारे बॉडी पार्ट से जिसको जीवन मिलेगा, जिसको उजाला मिलेगा, वो जिंदगी भर हमको भूल नहीं पाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा मरण दिन बन जाए स्मरण दिन और संसार के लिए बन जाए अनुसरण दिन। ऐसा काम हमको करके जाना है। और अपनी तमाम जितनी भी महिला हैं और जितने भी पुरुष बहुत सारे हैं, और जो भी जीते जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो वो आ सकता है, उसका मोस्ट वेलकम है। हम लोग 27 मई को ये बॉडी दान करने वाले हैं। अगर लॉकडाउन खुलता है तो ठीक है, अदरवाइज हम घोषणा तो जरूर करेंगे। और माता पूजनीय माता रमाबाई जी की याद में हम सब लोग ये काम करके जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय माता रमाबाई जी।